कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की चैप्टर 2 है ये भी बनेगी वन शॉट वीडियो। ठीक है, फटाफट से देख लो इसको। क्या करना है, जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना है बड़ा ध्यान से सुनो। इसके पास ऑलरेडी नोट है वो लिखना नहीं है, जो नोट नहीं है तो लिखो इसे। बड़ा शॉर्ट नोट है, ध्यान से सुनो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअली में क्या है, लिखो यार। देखो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम ए कमोडिटी एट ए टाइम ऑफ कंजप्शन, यानी एक कमोडिटी को तुम क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। यानी जब तक वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, यानी जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक तुम क्या करोगे, उसको खरीदते रहोगे। यानी एक कंज्यूमर की जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की जो पॉइंट आ गई उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊं कि तुम यहाँ पे तुमको लग रहा है कि कमोडिटी मान लो 5 है, क्वांटिटी 5 क्वांटिटी यहाँ पे है, क्वांटिटी यहाँ पे 5 है, बट उसके बदले तुम दे रहे हो उसको 10 रुपए, ₹10 इसको तुम दे रहे हो। तो तुमको लग रहा है कि तुम बहुत ही कम रुपए दे रहे हो 5 क्वांटिटी के लिए, यानी तुम क्या करोगे, उसको और खरीदोगे, क्योंकि तुमको लग रहा है कि हम यहाँ पे 10 रुपए दे रहे हैं, यानी बहुत ही कम पे कर रहे हैं अगेंस्ट क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, तुम क्या करोगे यहाँ, और खरीदोगे और खरीदोगे। यानी एक ऐसे सिचुएशन आएगा तुम्हारे पास जब तुमको लगेगा यानी मैं जितना क्वांटिटी खरीद रहा हूं मैं उतना ही पैसा दे रहा हूं। तो ये जो चीज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देके। तुम कई बार जाते हो सामान खरीदने के लिए, बार्गेनिंग करते को नहीं करते हो बार्गेनिंग। जो तुम बार्गेनिंग करने लग जाते हो, बार्गेनिंग क्यों करते हो, क्यों तुमको लगता है कि हम ये जो सामान है उसकी एक्चुअल प्राइस इतना ही देना चाहिए, उससे अगर मैं ज्यादा पैसा दूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगी, लॉस होगी। ठीक है, क्या होगी, लॉस होगी। जो बार्गेनिंग करके लाते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं जाते हो कि ठीक है कि भाई हम आज कहीं सामान लेने के लिए गए, यानी फिक्स मॉल में जाते हो ना, वहां पे फिक्स प्राइस होती है। तो वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, फुटपाथ पे कहीं जाते हो सामान लेने के लिए, सरोजिनी मार्केट सामने गया है, और नहीं तो अट्टा मार्केट में जो सामने पड़ा है वहां पे भी जाते हो। तो वहां पे तुम लोग गए, वहां पे तुम लोग की जीन्स की शॉपिंग में, ठीक है जीन्स ले लिया, उठा लिया, वहां पे जीन्स तुमको पसंद आया कि भाई पूछा कितना रेट है, तो वो बोला कि भाई 600 रुपये। कितने रुपये, 600 रुपये। तुमने बोला यार 600 रुपये नहीं, मैं तो 300 ही दूंगा, तुम मुझे देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हो। तो तुमने कितने की अपनी बात रखी, 300 रुपये की बात रखी। फिर तुम बोला नहीं 1 रुपये भी कम नहीं होगा, अब तुम देना तो दो, नहीं तो जाओ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, ले जाओ ना सामान मेरे। तो उसने क्या बोला, कोई बात नहीं, आपस की बात है, 100 रुपये कम कर लो। वो फिर बोला कि मैं 5 रुपये दे दो, ले जाओ, यानी 100 रुपये कम कर लो। बोला काय बात का 100 रुपये, मेरे तो तूने पीछे से बोला मैं तो 300 ही दूंगा, मैं 100 रुपये, मैं तो 500 दूंगा ही नहीं। अरे भैया कैसे कर रहे हो, कोई तो सही सा रेट बताओ ताकि लेने देने वाली बात हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं 350 दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। बोला नहीं भैया हमारा रेट इतना नहीं है। तुम फिर वापस आओगे, वो फिर पीछे से बुलाएगा, कोई बात नहीं ले जाओ, बोलते इतने में। तो आखिर में बात किससे बनी तुम्हारी, यानी एक क्वांटिटी का तुमने 350 दे के एक आया, ये किस लिए दिया, तुमको लगा कि इस क्वांटिटी में, इस पैसे में ये ठीक है, यानी ये तुम्हारा क्या हुआ, तुम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, यानी हम कितना क्वांटिटी खरीदेंगे और कितना पैसा देंगे। बस समझ में आ गई, यानी आगे समझ में आगे देखो, ये जो सेटिस्फेक्शन को हम मेजर करते हैं उसके लिए हमने 2 फॉर्मूला निकल के रखा है। कौन सी, कार्डिनल और क्या है, ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या है, जैसे भी हमारा क्या नाम है इसका, सोहेल खा रहा था अभी, तो उसने अपने आप को पॉइंट दे रहा था। यानी अगर हम कोई भी चीज को यूज करते हैं, अगर उसको क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट्स में, यानी यहाँ पे 10 फिर 9 लिया, फिर 7 4 फिर 0। अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू में यानी 1 2 3 में अगर इसको मेजर करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कार्डिनल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा, ये कार्डिनल। अगर मान लो फिर क्या हुआ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलते हैं नहीं, अगर किसी चीज को जो कंजप्शन करना, जो सेटिस्फेक्शन मिलना, वो थोड़ी ना न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैंक ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, रैंक। कैसे रैंक, यानी बोला ऐसे हो सकता है अगर हम दोनों सेम टाइप की गुड्स के अंदर कंपेयर कर रहे हैं तो जो हमको ज्यादा अच्छा लगता है उसको रैंक 1 दे दो, और जो थोड़ा कम अच्छा लगता है उसको रैंक 2 दे दो, तो ये पॉसिबल है। तो इस थ्योरी का हमने क्या बोल दिया, ऑर्डिनल थ्योरी। क्या बोल दिया हमने इसको, ऑर्डिनल थ्योरी। यानी सेम टाइप की गुड्स,
टी कॉफी हो सकता है, कोक पेप्सी हो सकती है, इन्हें सेम टाइप का टूथपेस्ट हो सकती है। जो दोनों में से जो अच्छा लगा उसको रैंक 1 दे दो, रैंक 2 दे दो। यानी ऐसे कमोडिटी चुनना जिस दोनों की जो काम है, यूटिलिटी है, वो सेम है। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल क्या रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑर्डिनल क्या रहा, रैंकिंग। क्या देंगे उसको, रैंक देंगे। अब आगे आ जाओ। फिर अब हम बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी एक्चुअली क्या है, जो हम बात करते हैं ना सैटिस्फैक्शन की, वही तुम्हारा क्या रहा, यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटी। फिर बात करते हैं कुछ थोड़ा सा अलग से टर्म के बारे में। यानी क्या है, यानी यहाँ पे देखो टीयू। टीयू का मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी। यानी जैसे हमने एक कमोडिटी खाया तो हमको 10 मिला, 2 खाया तो सेकंड वाला खाया तो 9 मिला, थर्ड वाला खाया हमको 7 मिला। तो मैं यहाँ पे पूछा, तुमने 3 तो खा लिया, अब बताओ तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कितनी आया। तुम क्या बोलोगे, 26 बोल दोगे। कैसे बोलोगे, पहला वाला का 10, सेकंड का 9, थर्ड का कितना आ गया 7, टोटल कितना मिला दिया हमने 26। कितना आ गया हमारा 26। तो ये हमारा क्या रहा, ट्यू। क्या रहा, ट्यू। यानी सारे 1 by 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल हमारा यूटिलिटी बन पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यू बोलते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला क्या, ट्यू एन इक्वल टू, यहाँ पे T1 T2 मैक्सिमम जितना तो तुम खा सकते हो, प्लस कर देना ट्यू आ जाएगा। फिर एमयू। एमयू एक्चुअली में क्या रहा, यूटिलिटी है। ये यूटिलिटी छूट गया। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ 1 or more यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। इसकी अंडरलाइन करना। ये क्या बोला है, एक एडिशनल यूनिट अगर तुम कंज्यूम करते हो तो उसमें से जो तुमको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमयू। क्या बोलते हैं इसको, एमयू। क्या है एमयू, यानी हमने पहले वाला खाया तो इसने बोला क्या 10, सेकंड वाला खाया तो कितना मिला 9। ये जो इंडिविजुअली खा के जो तुमको यूटिलिटी डिराइव होती है ना, पहले वाला की 10, सेकंड वाला की 9, ये इंडिविजुअल की क्या रहा, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अब तुमने जो खाया उसी से कितना क्या मिला, यूटिलिटी मिला। यानी इंडिविजुअल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमयू। फॉर्मूला यहाँ पे कैसे दे दिया कि T1 माइनस TUN माइनस 1। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कैसे, 1-3 को ले लो एग्जाम्पल में। कैसा आया, यहाँ पे पहले वाला खाया तुमको 10 मिला, सेकंड वाला खाया तुमको कितना मिला रे, 9 मिला। अगर मैं ट्यू यहाँ पे लिखूं तो कैसे कैसे आएगा मेरा 10, टोटल यहाँ पे कितना हो गया 19, टोटल कितना हो गया 26। अगर मैं बात करूं एमयू का, कैसे निकालेंगे, एमयू क्या का फॉर्मूला क्या हुआ, TUN माइनस TUN माइनस 1। तो पहले का ट्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 ही लिखो, क्योंकि यहाँ पे TUN माइनस 1 पीछे कुछ है ही नहीं। यानी यहाँ पे TU1 माइनस TU1 माइनस 1। तो T1 कितना था हमारा 10 था, TU1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो कुछ है नहीं, 0 तो कुछ है नहीं बस, तो 10 आएगा। फिर सेकंड वाले के निकालो कितना आएगा, TU2 यानी 19 है, माइनस TU2 माइनस 1 तो 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना 9 आ गया। फिर थर्ड में देखो 26 माइनस उससे पहले वाला कितना 19, कितना आ जाएगा 7। बात आ गया समझ में। तो ये तुम्हारा क्या रहा, एमयू इक्वल टू TU1 माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड एमयू। ये क्वेश्चन में पूछेगा तो कैसे करनी है तुमको इसकी क्वेश्चन। TU रिफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन और एमयू क्या हमने पढ़ लिया। तो याद रखना, पहले जो तुमको क्वेश्चन पूछा दोनों के बारे में पहले डेफिनेशन तुम डाल देना, जो भी पहले पढ़े वो डाल देना। फिर क्या आ जाओ, फिर आ जाओ तुम्हारा टेबल के पास। किसके पास, टेबल के पास। देख लो इस टेबल को, टेबल में क्या है तुम्हारा, ये कमोडिटी है 1 2 3 4 5 6 तक हम आए। फिर हमको क्या मिलता रहा, यहाँ पे एमयू मिलता रहा। पहले खाया हमको 20 मिला, सेकंड 16 मिला, थर्ड 10 4 0 6। देखो ये चीज रटने वाली चीज है क्या, अभी हमने एग्जांपल दिया था, ये बिल्कुल किसके ऊपर डिपेंड है, ये ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई भी चीज को हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे तो मिलने वाला यूटिलिटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे पहले कितना था 20, फिर उससे कम मिला 16, उससे कम 10, उससे कम 4, इवन 0 हो गया जहाँ पे इसने मना कर दिया।
फिर इवन कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा, जहां पे जबरदस्ती खिलाएंगे तो कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कम होता गया, फिर उसे ऐड करते रहो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ट्यू आता रहेगा ये, फिर इसे ऐड कर दो क्या आ जाएगा, इसे ये ऐड कर दो क्या आ जाएगा, इसे ये ऐड कर दो 50, इसे ऐड कर दो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे आया, MU2। जिसको एक्चुअली में सच में नहीं पता था तो दोबारा टेबल बना दो, MU2 का टेबल बना दो, जिसको नहीं पता क्वेश्चन में फटाफट से बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बनाना टेबल आता है, देखो आ जाओ, टेबल हो गया सबका। फिर नेक्स्ट देखो, अभी इस टेबल को देख के हम क्या बनानी है, हमको ग्राफ बनानी है। ठीक है, तो ग्राफ देख लो। इसमें पहले हमारा क्या था, टेबल बन गया सबका, तो आपने टेबल देखते रहो, मैं यहां पे ग्राफ बताता रहूंगा। क्या है, पहले यहां पे दोनों सिंगल एक ही ग्राफ में बना सकते हो इसको, सिंगल, यहां पे दोनों बना दिया, कोई बात नहीं। तो ये क्या आया तुम्हारा, ट्यू आया, और ये तुम्हारा क्या आया, MU, ये MU वाला ग्राफ है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले टेबल डालना, फिर इसके बाद ग्राफ आना, फिर ग्राफ को क्या करनी है तुमको, एक्सप्लेन करनी है। कैसे, अब देखो आपने टेबल को एक बार देख लो, वहां बता दूंगा, और यहाँ पे देख लो, 3 पार्ट में तुम्हारा पूरे ग्राफ डिवाइड हो गया। ये पहला वाला पार्ट, ये खुद ब खुद सेकेंड है, और ये क्या हो गया, थर्ड वाला पार्ट। कैसे, पहला पार्ट में देखना, ट्यू राइजेस MU पॉजिटिव, यानी जब तक MU तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, ट्यू क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। क्या होगा यहाँ पे, ट्यू राइजेस, बढ़ते रहा। फिर क्या हुआ, जब ट्यू तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा, देखो ट्यू यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम, तो MU क्या बन जाएगा तुम्हारा, 0, ये वाली पॉइंट में। फिर जिस टाइम पे MU नेगेटिव में आ जाएगी, ट्यू यहां से गिरना शुरू हो गया, जब ट्यू फॉल, MU यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन के साथ साथ हमने समझ लिया क्या यहाँ पे था, पहले क्या बनानी है, टेबल, फिर क्या आ गया, ग्राफ, फिर क्या आ गया, उसकी रिलेशनशिप। ठीक है, टेबल में पहले क्या रहा, पहले ग्राफ को देख लो, फिर सबसे पहला रिलेशनशिप क्या आएगा, जब तुम्हारा ट्यू बढ़ेगा, MU उस टाइम पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब ट्यू मैक्सिमम, MU क्या रहेगा तुम्हारा, 0। जब MU नेगेटिव में आएगी तो ट्यू क्या रहेगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप लिखना तुम लोग को। ठीक है, देख लो यहां पे, नोट करना तो कर लो। हो गया। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ DMU की। लॉ ऑफ DMU यहां पे क्या कर दिया इसने, ठीक है। लॉ ऑफ DMU क्या है, ये डेफिनेशन किसको याद है क्या, इसकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करना, मैं यहां पे शॉर्टकट समझाने के लिए रखा हूं बस। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव किया, यहां पे डिक्लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, अब सबको याद, बट यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा बस शॉर्ट नोट था, और तुमने क्या लिखनी है, पूरा डेफिनेशन लिखनी है। सबको याद है क्या, बिल्कुल याद होगा, मैं फिर भी याद कराता हूँ। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी हम जितने ज्यादा खाते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, वन आफ्टर अनदर, मिलने वाली जो क्या नाम है इसका, यूटिलिटी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, यही है तुम्हारा लॉ ऑफ DMU। चलो एजम्पशन इसका पढ़ लो एक बार। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में, नंबर्स में इसको मेजर करना चाहिए। मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी जो तुम खा रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, दैट मस्ट हैव एनी मनी वैल्यू, इसकी कोई मनी वैल्यू रहना चाहिए। तो फ्री में खिलाओगे तो फ्री में क्या हो जाएगा, मान ले अब ये गुलाब जामुन जो इसका हमने खिलाया, क्या नाम है इसका, सोहेल को, ये गुलाब जामुन पैसा क्या नहीं आता कि मेरे पास फ्री में आता, कुछ भी होता, तो मैं क्या करता, तू खा, घर में लेके जा, सब खा लो तुम बच्चे, ऐसे करते हम पूरा लूट लेते उसको। हाँ, दुकानदार को ओम सूट होता फिर, है ना, तो वो फ्री में नहीं हुआ, ये पैसे में आया था, तो ये 10 ही पीस लेके आए थे हम, है ना। आगे लिखो, कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब क्या था, यानी एक इंसान के हिसाब से, यानी हम इंसान की बात कर रहे हैं यार, किसी की, तुम किसी को भी खिला रहे हो, उसी की बात ले लो, उसी के हिसाब से होना चाहिए रीजनेबल क्वांटिटी। एक इंसान, तो साइज ऑफ गुलाब जामुन जो भी है तुम्हारे यहाँ पे, इसकी मुझे नहीं पता कि इसकी जो डायमीटर सर्कल है जो भी है,
तो क्या नाम है इसका, तो इसी से होना चाहिए। अगर मान लो ये गुलाब जामुन को 4 टुकड़े करके पहले टुकड़ा खिलाता, अरे सर पूरा दे दो ना, क्या खिला रहे हो टुकड़े में, ऐसे बोलता। और मान लो तुम पानी की मेजरमेंट कर रहे हो तो ग्लास ऑफ वाटर में करोगे ना, या स्पून से करोगे, नहीं करोगे। अब भाई सेम चीज, यानी रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, यानी जितना होना एक्चुअली में जितना लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस कंजप्शन, यानी जस्ट एक खत्म होने के बाद दूसरा, यानी ऐसे गुलाब जामुन तू एक खा ले, घूम के आ, फिर दूसरा खा, ऐसे तो खत्म नहीं होगा, खाता रहेगा दिन भर, है ना। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, यानी कंटिन्यूअस कंजप्शन। नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में चेंज नहीं करना। एक बार ओम स्वीट्स का, एक बार कान्हा भोग का, एक बार किसी और का, एक में टॉपिक्स डला हुआ, एक में कुछ और डाल दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पे जो क्वालिटी है वो कभी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो सेम पहले खाया था वही सेम को ही कंजप्शन करना है तुम लोग को। रैशनल कंज्यूमर, यानी यहाँ पे जो कंज्यूमर होगा वो एक रैशनल कंज्यूमर होगा। यानी ये क्या मीनिंग है इसका, रैशनल कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर अपनी क्या करता है, सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, ठीक है। मुझे इतना पैसा देके इतना सामान मिल रहा है तो मैं ये लूं, सेटिस्फेक्शन मेजर करूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर बहुत पैसा है या बहुत खाता होगा, तो यानी उसको हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यानी जो मेजरमेंट नहीं करते, ठीक है, जो भी देखा जाएगा, कितना पैसा, बहुत पैसा है, अंदर पैसा ले ला, इसकी बात हम नहीं करते। हम किसकी बात करते हैं, रैशनल कंज्यूमर, जो हमेशा क्या करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। ये तो हो गया इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी जो हम जो भी कंजम्पशन करेंगे उसकी जो वैल्यू है, मनी वैल्यू, वो कांस्टेंट होते रहेगा, गिरेगा या बढ़ेगा नहीं। फिक्स इनकम एंड प्राइस, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करने वाला, इसकी इनकम फिक्स होना चाहिए प्राइस के साथ। परफेक्ट नॉलेज, क्या कंज्यूम कर रहा है उसकी एक्चुअली प्राइस कितनी है, वो परफेक्ट नॉलेज होगा किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। आगे बढ़ो। लॉ ऑफ डीएमयू, अगर क्वेश्चन में पूछा तो पहले हमारा क्या आ गया, लॉ ऑफ डीएमयू का जो डेफिनेशन मैंने याद कराया वो लिखना। एजम्पशन पूछेगा तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना, ठीक है। एजम्पशन छोड़ना, फिर आ जाओ तुम्हारा टेबल, टेबल वही सेम टेबल तुमको अभी जो पढ़ा था वही सेम टेबल। ग्राफ में वहां पे हमने टीयू और एमयू दोनों बनाया था, बट यहाँ पे क्या बनेगी, ओनली एमयू का ग्राफ बनेगा। किसका बनेगा, ओनली एमयू का। ये बन गया, दोबारा इसको नहीं बनाना। फिर आ जाओ, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ क्या लिखा, वन कमोडिटी। एक बात यहाँ पे मेरे को बताना, जो भी यहाँ पे क्लास में नहीं आया, वीडियो में भी कमेंट कर देना कि एक्चुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन जो मैंने याद कराया था 2.8 में है, पेज नंबर भी मुझे याद है तुम्हारे बुक में, वो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम डेफिनेशन क्या है, कमेंट करना। अब तुम लोग जिसको याद है सुना दो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है डेफिनेशन। हाँ बोल बोल। It is a position where a consumer attains maximum satisfaction and has no tendency to change its way of expenditure. बीच में एक लाइन छोड़ दी तूने, क्या है वो, विथ लिमिटेड इनकम, है ना। तो कंज्यूमर कब, यानी सेटिस्फेक्शन क्या है, यानी कंज्यूमर क्या करेगा, जितना अपनी इनकम कर रहा है वो खर्चा कर रहा है, वो अपनी खर्चा में क्या सेटिस्फाइड है, वो अपनी खर्चा को चेंज करना नहीं चाहता। ये डेफिनेशन चाहे कोई भी केस पूछे, केस ऑफ वन कमोडिटी हो चाहे केस ऑफ टू कमोडिटी हो, किसी भी केस में पूछे, ये वाला डेफिनेशन ये पक्का लिखना, ठीक है। कौन सी वाला, जो नो टेंडेंसी टू चेंजेस एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर वाली, ठीक है, वो पक्का लिखना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये डेफिनेशन किसकी है, ये वन कमोडिटी है। कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम डिराइव्ड, ये डिमांड नहीं है, क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। यानी जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं हमको उतना क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, वही हमारा क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल, क्या वो हमारा। तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, Px इज इक्वल टू क्या बन गया, MUX। ये देखो तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं इस चैप्टर में, यानी 3 इक्विलिब्रियम है, यानी 2 इक्विलिब्रियम तुम पहले सिंगल कमोडिटी वाला, डबल वाला और IC वाला, तीनों रट के जाओ, बिल्कुल पक्का एग्जाम में कोई ना कोई देगा इसमें से, ठीक है। बस डबल कम्युनिटी वाले में टेबल नहीं है ना ग्राफ है, बस ओनली कंडीशन है, तो इसको पक्का देख के जाना, ठीक है। देखो तो क्या क्या इसमें लिखना, पहले डेफिनेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, फिर ये वाला डेफिनेशन कौन से वाला, सिंगल कमोडिटी का, फिर इसका इक्वेशन ये होगी, फिर आ जाओ यहाँ पे इसके टेबल पे आ जाओ। टेबल में क्या है, पहले क्या आ जाओ, देखो ढंग से, यूनिट जो तुम्हारे कंज्यूम करोगे 1 2 3 4 5 6, प्राइस यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमेशा फिक्स है,
तुम्हारे मर्जी क्या लेनी है, जो लेनी है वही सेम फिक्स लेनी है, इसको चेंज नहीं करना। मार्जिनल यूटिलिटी कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे 20, 16, 10, 4, 0 और -6 है ना। यहाँ पे कैसा आ गया, मैंने अभी बोला, इसको भी रटना नहीं है, इसको भी समझना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू हम वन आफ्टर अंदर जितना कंज्यूम करते जाएंगे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसलिए ये हो गया। अब पैसे में डिवाइड करेंगे तो पैसे यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने वन यूटिलिटी को क्या ले लिया, एक ही ले लिया हमने, ताकि हमको डिवाइड करने में इजी हो। तो वन को ले लिया तो भाई ठीक है, 20 यूटिलिटी को कितने में मिलेगा, 20 रुपये में मिलेगा, तो ये सेम सेम हो गया। उसके बाद डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्यों निकालनी है, क्योंकि हमको चूज करनी है डिफरेंस क्या है, एमयू एंड पीएक्स के बीच में, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सी, ये वाला पॉइंट है पीएक्स इक्वल टू एमयूएक्स। तो देखो पहले क्या है कंडीशन, देखो यहाँ पे एमयूएक्स 20 है, प्राइस कितना देना पड़ता है 10, तो हमको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, देखो ज्यादा यहाँ पे एमयूएक्स इज ग्रेटर देन पीएक्स। सेकंड वाले में देखो सेम है, एमयूएक्स बड़ा है पीएक्स छोटा है। थर्ड वाले में इक्वल हो गया, आगे क्या हुए छोटे होंगे। तो यहाँ पे इस दोनों कंडीशन में देखो ये क्या बोल रहा है कि हम जितना पैसा दे रहे हैं ना उससे ज्यादा सामान हमको मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, खुद भी खरीदोगे, दूसरे को सजेशन भी दोगे, वहां पे जाओ, जितना पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा सामान हमको मिल रही है, तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या करेगा, मोर एंड मोर खरीदेगा, क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा। अब ये कौन सी वाला पॉइंट हो गया, एमयूएक्स लेस देन, इस कंडीशन में जितना कंज्यूमर उसको दे रहा है उससे सेटिस्फेक्शन उसको कम मिल रहा है, तो क्या करेगा, इस कंडीशन में कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, यानी कम से कम खरीदेगा। और इस कंडीशन क्या है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस कंडीशन में कंज्यूमर अपना खर्चे को क्या करना चाहेगा, चेंज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे है। कौन सी पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ये अपने यहाँ पे खर्चा को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, देखो तो इस टेबल को देख के इसकी ग्राफ बनाना। ग्राफ में क्या आ जाएगी भाई, सेम ये वाला पॉइंट आ गया, यहां से यहां तक देखो, ये तुम्हारा पीएक्स है और ये तुम्हारा एमयूएक्स है। इस पॉइंट को देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये एमयूएक्स इज ग्रेटर देन पीएक्स है। ये वाला पॉइंट क्या आ गया, एमयूएक्स इज इक्वल टू पीएक्स। ये वाला जो यहां से नीचे तक यहाँ पे क्या आ गया, एमयूएक्स इज लेस देन क्या आ गया, पीएक्स। इस कंडीशन में कंज्यूमर ने खरीदेगा मोर, यहां पे कुछ नहीं खरीदेगा, नो चेंज, और यहां पे क्या खरीदेगा, लेस। यहां पे क्या खरीदेगा, रे लेस। ठीक है, देख लिया, ऊपर क्या खरीदेगा, मोर, यहां पे बिल्कुल नहीं खरीदेगा, और यहां पे क्या खरीदेगा, लेस। ठीक है, आगे देखो। कंडीशंस भाई उसको रिपीट करेंगे। पहला कंडीशन क्या था, एमयूएक्स इज ग्रेटर देन पीएक्स, कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर। एमयूएक्स लेस देन पीएक्स, कंज्यूमर परचेज क्या करेगा, लेस एंड लेस। एमयूएक्स इक्वल टू पीएक्स, नॉट विलिंग टू स्पेंड एनी मनी, और यहां पे क्या करेगा, खर्चा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ क्या लिखा, 2 कमोडिटी। इन्हें अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी खरीदेगा तो उसकी इक्विलिब्रियम कैसे होगी, पहले डेफिनेशन डाल देना 2.8 वाली। ठीक है, डाल देना, कौन सी वाला 2.8 वाला, कौन सा इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो नो टेंडेंसी टू चेंजेस एक्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर वाला। उसके बाद फिर क्या डाल देना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कौन सा, 2 कमोडिटी। लिख, इक्विलिब्रियम रिफर्स टू सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको विथ लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ क्या लिखा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली डेफिनेशन जो मैं 2.8 में बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना। ये चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम पूछे तो इसको ये डालना पक्का। ठीक है, बस सिंगल पूछे चाहे 2 कमोडिटी पूछे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया 2 कमोडिटी वाली डेफिनेशन। कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन रेशियो ऑफ एमयूएक्स विथ देयर रेस्पेक्टिव प्राइस आर क्या लिखा, इक्वल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये एमयूएक्स बाई पीएक्स इज इक्वल टू एमयू बाई पीवाई इज इक्वल टू एमयूएम है। ये क्या, ये एमयूएम। ठीक है, ये डाल सकते हो, ये एक्सेप्शन है, ऑप्शन डाले। ठीक है, कंडीशन इसके अंदर क्या आएगा कि एमयूएक्स बाई पीएक्स इज मोर देन एमयूआई बाई पीवाई। यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पे करेगा परचेज मोर ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस ऑफ क्या लिखा, गुड्स वाई।
क्या करेगा यहाँ पे, ज्यादा किसको खरीदेगा, जो बड़ा है ज्यादा खरीदेगा उसको, एक्स को, और लेस क्या करेगा, वाई को। फिर यहाँ पे क्या है, एम एक्स बाई पी एक्स इज लेस देन एम यू बाई पी वाई, तो क्या करेगा यहाँ पे, परचेस मोर ऑफ गुड्स वाई एंड लेस ऑफ क्या खरीदेगा, गुड्स एक्स को। अब आ जाओ यहाँ, ये वाला कौन सी कंडीशन है, एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू बाई पी वाई, ये क्या है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये कंज्यूमर यहाँ पे अपने खर्चा को चेंज करना नहीं चाहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे और भी एक कंडीशन डाल दो, एज कंजप्शन राइजेस, इसे कंजप्शन बढ़ती जाएगी, एम यू फॉल्स, एम यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। एज कंजप्शन राइजेस, एम यू यहाँ पे क्या लिखा, फॉल्स। किस लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिखना लॉ ऑफ डी एम यू, बिकॉज ऑफ क्या लिखा, लॉ ऑफ डी एम यू, ठीक है। ओके देखो हमने खत्म कर दिया था, काम पे खत्म कर दिया हमने, कार्डिनल खत्म हो गई पूरी। अब आ जाओ क्या हो गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या आ गया, आ रहा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिखो आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने क्या बोला कि जो सेटिस्फेक्शन को है हम अभी न्यूमेरिकल मेजर नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, 1 2 3 ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, ये बोला था। तो इसलिए क्या आया, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आ गई। क्या आ गई, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे रैंक देंगे। क्या करेंगे, रैंक। कैसे रैंक देंगे, यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन होगी दो गुड्स के बीच में, दोनों सेम टाइप की गुड्स होंगे, यानी सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाली गुड्स होंगे, ठीक है। और उसी गुड्स में हम क्या करेंगे, जो तुमको अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, तुम इसको क्या करोगे, इस जो अच्छा लगा उसको रैंक 1 दे दोगे, और जो थोड़ा सा उससे कम अच्छा लगा उसको क्या दोगे, रैंक 2। यानी यहाँ पे क्या होगा, रैंकिंग वाइज हम क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे। क्या करेंगे, रैंकिंग वाइज मेजर करेंगे सेटिस्फेक्शन को। देखो तो क्या हुआ यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस। यानी यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो बंडल्स ऑफ टू गुड्स के बीच में क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे, जो वो दोनों गुड्स की जो क्या नाम है इसका, वो दोनों गुड्स के बीच में कंज्यूमर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, यानी इंडिफरेंस होगा। क्यों, यहाँ पे साइड में लिख लेना अपनी कॉपी में, बिकॉज ऑफ बोथ गुड्स आर प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दोनों जो बोथ गुड्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेम लेवल। तो इसलिए कंज्यूमर यहाँ पे क्या हो गया, इंडिफरेंस हो गया, यानी कंफ्यूज होगा कौन सा लेनी है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं दोनों गुड्स में। पहले टेबल बनाना, क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या लिखा, डेफिनेशन, फिर आ जाओ टेबल। टेबल में क्या है, कॉम्बिनेशन 1 पी हो गया, क्यू एस इसमें हो गया। पहले हमारे पास क्या था, एप्पल, और यहाँ पे क्या था, बनाना, ठीक है। एक एप्पल क्या था, यहाँ पे एक एप्पल, और हमारे पास क्या था, 15 बनाना था। यानी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी, बनाना की, और एप्पल हमारे पास एक क्वांटिटी है। तो यानी एप्पल खरीदने की, एप्पल और परचेस करने की जो हमारे क्या है, हमारा जो इच्छा है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही एप्पल है। और उसके लिए हमने कितना कर दिया, 5 बनाना सैक्रिफाइस कर दिया टू गेन 1 एप्पल। एक एप्पल गेन करने के लिए हमने क्या किया, 5 बनाना यहाँ पे सैक्रिफाइस कर लिया, ठीक है। फिर सेम नेक्स्ट देखो, कितने सैक्रिफाइस कर लिया हमने, 4 टू गेन सेम 1। फिर हमने कितना कर दिया, 3 टू गेन 1। फिर हमने कितना कर दिया, 2 टू गेन 1। यानी जैसे जैसे ये एक्चुअली हो कि किसकी वजह से रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। जैसे जैसे हम एक चीज को कंटिन्यू कंज्यूम करते जाएंगे तो उसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए सैक्रिफाइसिंग की रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस रेट को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग एमआरएस। क्या बोलते हैं इसको, डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग एमआरएस। हो गया। अब आ जाओ, इसी को टेबल को उठा के हम पे बनाते हैं ग्राफ। क्या क्या हो गया, पहले नीचे एप्पल और यहाँ पे क्या हो गया, बनाना। क्या क्या लेनी है यहाँ पे भाई,
जिसको गेन करोगे वो आएगा एक्स एक्सिस में, जिसको सैक्रिफाइस करोगे वो कहाँ पे आएगा, हमेशा वाई एक्सिस पे, याद रखना। एक पे कितना था 15 पहला पॉइंट, 2 पे कितना था 3 पे 2 पे 12 कहाँ, 2 पे 10 था, 2 पे 10 था, हो गया। और 3 पे यहाँ पे कितना था 6, और 4 पे कितना था यहाँ पे, और फिर उसके बाद आगे आ गया। तो इसको ये देखो, ये जो ग्राफ है, जो कर्व बना, ये कैसे बना, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। कैसे बनेगा ये, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ठीक है, चलो आके देखो। नेक्स्ट आ जाओ, लिखो क्या लिखा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या लिखा, एक सेकंड, यहां पे इसको ऐड करना। क्या यहाँ पे आईसी कर्व यहाँ पे हो गया, आईसी कर्व को हमने पढ़ लिया कि कैसे ये होगा, इसकी ग्राफ है, इसकी टेबल है। अब आ जाओ सीधा इसकी फीचर्स देख लेना, क्योंकि कंटिन्यू जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज आईसी एनालिसिस, इसके बारे में बता दो। तो यहाँ पे तुमको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, टेबल लिखनी पड़ेगी, और इसकी ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद इसकी क्या लिखना पड़ेगा, तुमको फीचर्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, फीचर्स। देखो फीचर्स यहाँ पे वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आ जाएंगे। पॉज करना। देखो रे, ये दोनों पॉइंट बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर आ जाओ यहाँ पे, तो पहले क्या हो गया, हमारा टेबल हो गई, फिर ग्राफ हो गई, फिर आज देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी की, आईसी की प्रॉपर्टी जो फीचर्स है वो कैसे होंगी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व वेर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या होगा, हमेशा कॉन्वेक्स होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ऐसे क्यों, ये क्यों कॉन्वेक्स होगा रे, बताया कोई। यहाँ पे मेन रीजन तुमको यहाँ लिखना, बिकॉज ऑफ एमआरएस डिक्लाइन, यानी यहाँ पे बस एक ही की पॉइंट लिखना, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, पहला फीचर क्या आया, आईसी कर्व क्या हुआ, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। किस लिए, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, यानी जितने ज्यादा हम गेन करते जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग जो रेट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों होगा, याद रखना, किसी भी कर्व जो डाउनवर्ड स्लोप होती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप। किस लिए होती है, नेगेटिव। यानी हमने अभी टेबल में देखा था कि अगर हम एक गुड्स को गेन करना चाहते हैं तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देखो यहाँ पे पहले क्या था, 15 था, यहाँ पे 1 हो गया। हम फिर दोबारा 1 को गेन करने के लिए हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा, कितना, बनाना को 10 पे आगे, फिर 6 पे, फिर 3 पे। यानी ये तो बढ़ रही है, साथ में ये कम हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव। तो आ गया समझ में। तो ये पहले क्या था, ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव एक को गेन करने में उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन फिर थर्ड में क्या था, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसको समझाता हूं, देखो, जो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी ये किस लिए होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या होता है ये, बिकॉज ऑफ, मैं बता रहा हूं कैसे। अभी इसकी नॉर्मल मीनिंग यही है, अगर मान लो तुमको सेम पैसे में या फ्री में तुमको कोई ज्यादा गुड्स मिल रहा है कंपैरेटिवली पहले वाले गुड्स से, तुम किसको लोगे, ज्यादा वाले को लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 किलो आलू है, 1 किलो आलू है, यहाँ पे पटाटो लिख लो, आलू लिख लो, और यहाँ पे साथ में कॉम्बिनेशन बनाए 2 केजी यहाँ पे टमाटर है, 2 केजी यहाँ पे टमाटर है। ये तुमको मिल रही है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, साथ में यहाँ पे 2 केजी आलू है और यहाँ पे 3 केजी क्या है, टमाटर है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, आइदर इसे ले लो, नहीं तो इस, किसको लोगे, किससे लोगे, ये वाली को, 2-3 केजी वाले, क्योंकि यहाँ पे सामान क्या है, ज्यादा मिल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, यानी कस्टमर, एक इंसान की फितरत है, जहां पे उसको लग रहा है कि ज्यादा गुड्स है, उसको वहीं पे लग रहा है कि हम ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो इसलिए हम वहीं पे जाते हैं। फॉर बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारे पास, अगर मान लो तुम जैसे मोबाइल फोन निकलते हैं, है ना, और इसके अगर कोई नया फोन आया, मार्केट में लॉन्च हुआ, तो उसके अंदर कोई नया फीचर अगर ऐड हो जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है उसमें, कि यार भाई नया वाला फोन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें नया फीचर कुछ तो ऐड है।
है ना। इन तुमको लग रहा है जहां पे ज्यादा फीचर्स है वहां पे क्या देगा, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो भाई सेम इसको क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसलिए अब ये हायर, ये क्या बोला फिर, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर इसको कर्व में देखे बना के, कॉम्बिनेशन बनाओ, ये x है, ये y है, ये एप्पल ले लो, ये बनाना ले लो। पहला IC1 ये है, IC2 ये IC3 है। पहले वाला कर्व देखो, ये IC1 ये 2 ये 3। पहले वाला कर्व देखो, इसको कॉम्बिनेशन बनाओ, ये 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे इसको 5 ले लो, ये एप्पल ये बनाना, ठीक है। अब देखो पहले ये वाला कॉम्बिनेशन को देखो, यहाँ पे क्या है खुद बता दो। यहाँ पे 5 बनाना है और कितना है, 1 एप्पल है पहले वाले में। सेकंड वाले में क्या है, 5 बनाना और क्या यहाँ पे, थर्ड वाली में क्या हो गया, 5 बनाना और यहाँ पे 3 एप्पल। अब मैं पूछूं तुम किसको चूज करोगे, तुम क्या बोलोगे, 5 बनाना 3 एप्पल, ज्यादा प्रोटीन मिलेगी यही खाएंगे, है ना। ये तो तुम चूज करोगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या काम किया, इसको क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये जो हायर इंडिफरेंस कर्व है IC थर्ड, ये हमको क्या लग रहा है कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो इसलिए हम किसको चूज करेंगे, IC थर्ड को, जिसकी कॉम्बिनेशन है ये। आ गया समझ में। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों IC कर्व कभी आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों, दोनों अलग अलग IC कर्व, याद रखना, हमेशा अलग लेवल की क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने बना के दिखाया था, जो पहला कर्व था वो कुछ और, सेकंड और, तुमने थर्ड को चुना था क्योंकि थर्ड की सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसके कैसे ग्राफ बनेगा इसका देख लो एक बार। ये वाली ग्राफ है, देखो ये यहाँ पे लिख लेना कि ये इम्पॉसिबल है। दोनों IC कर्व अलग अलग, ये डिफरेंट लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये पॉइंट कभी पॉसिबल होगा नहीं। तो यहाँ पे लिख लेना इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। ये वाली ग्राफ बनाना और साथ में ये बना के लिखना कि इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा, क्योंकि बोथ IC कैन नेवर बी प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट IC डिफरेंट सेटिस्फेक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कभी साथ में कंबाइन होंगे ही नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, ये इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम बात करते हैं किसकी, जो ऊपर जो मैंने छोड़ दिया था वो इसकी बात कर लेते हैं। पहले आ जाओ, देखो क्या यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब इसकी समझो ये क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस refers to that rational consumer always prefer more of an commodity as it offer him a higher level of satisfaction। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बोला था कि हर एक इंसान को क्या लगता है, कंज्यूमर को क्या लगता है, जहां पे ज्यादा सामान मिल रही है वही उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट MRS, मार्जिनल रेट ऑफ क्या लिखा, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, रेफर्स टू the rate at which commodity can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remains same। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ, देखो क्या ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो पहले यहाँ इसको देख के समझते हैं। चला गया ना, देखो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको समझो, टेबल को देख के क्या है। पहले हमने यहाँ पे कितना गेन किया था, 1, कितना सैक्रिफाइस किया था हमने, 5, कितना गेन किया, 1, कितना किया, 4, कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गई 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गई 2। तो पहले लेवल पे देखो, यानी P कॉम्बिनेशन पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमें से याद है MRS इक्वल टू रेट ऑफ सैक्रिफाइस डिवाइड बाय रेट ऑफ गेन। सैक्रिफाइस हमने कितना किया, 5, गेन कितना हुआ, 1, फिर कितना हो सैक्रिफाइस, 4/1, 3/1, 2/1। ये तुम्हारा क्या रहा, MRS। हम जितना सैक्रिफाइस करते हैं एक को गेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, MRS। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बात कर लो भाई IC मैप। IC मैप क्या है, IC मैप क्या है, लिखो
IC मैप क्या है यहाँ पे? इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स। यानी IC मैप ये क्या हो गया? ये जो IC है ये उसकी पापा है, ये बड़ा वाला बेटा है, छोटा वाला बेटा है ना? क्योंकि पूरा फैमिली के शो कर रहा है, क्योंकि आपने अभी बड़ा ये इसको पापा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि हमको पता है कि जो बड़ा IC कर्व है वो क्या करता है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उससे छोटा वाला उसे कम, उसे देखो अगर मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा दूं 1 2 3 करके तुमको ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगा। जो ए, इसको मैं C ले लिया तो पहला ए वाला जो है वो क्या कॉम्बिनेशन है इसका? 5 1 की कॉम्बिनेशन है। बी वाले की कॉम्बिनेशन क्या है? 5 2 की कॉम्बिनेशन है। सी वाले की कॉम्बिनेशन क्या है? 5 3 की कॉम्बिनेशन है। तो बड़ा कॉम्बिनेशन कौन सा है तुम्हारा? सी वाला पॉइंट, तो इसलिए मैं इसको पापा बोला, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ जो पूरा IC का फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं? और यहाँ पे अगर क्या पूछा कि विच IC कर्व शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो किसको यहाँ पे दिखाओगे? सबसे ऊपर कौन है? IC3 है, तो यही शो करेगा। चलो आगे देखो। अभी आ जाओ बजट लाइन पे, आ जाओ। किस में आ जाओ? बजट लाइन। क्या है बजट लाइन? Budget line is a graphical representation of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and price। यानी यहाँ पे ये मान के चलो कि तुम्हारा बजट लाइन का मतलब ये समझना कि लास्ट लाइन ऑफ इनकम। क्या समझना? लास्ट लाइन ऑफ इनकम यानी मैक्सिमम बजट। तुम्हारे पास अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास तुम्हारे सालाना जो महीने का इनकम है, जो सैलरी है वो है 10,000, ठीक है। तुम मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो उस महीने में? मैक्सिमम 10 ही खर्चा करोगे, और ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे ऊपर लोन आ जाएगी, उधारी करोगे। तो मैक्सिमम तुम्हारी जो कैपेसिटी ऑफ परचेसिंग पावर वो कितनी है? 10,000 ही है। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन, यानी ऐसा खर्चे के कॉम्बिनेशन जो दोनों को मिला दोगे तो तुम्हारा किससे इक्वल हो जाएगी? इनकम लेवल से इक्वल हो जाएगी। किससे इक्वल हो जाएगी रे? इनकम लेवल से, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो इसमें क्या हो जाएगा। तो इसकी एक इक्वेशन है, पहले इसके इक्वेशन लिख लो, बजट लाइन के इक्वेशन लिख लो। इसका ये डेफिनेशन हो गई, इक्वेशन लिखो। M इन टोटल मनी इनकम इक्वल टू, लिख लो इक्वेशन, फिर डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिख लो, याद हो जाएगा तुम लोग को। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फिर इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे। फटाफट से करो। लिख लिया इक्वेशन। यानी टोटल मनी इनकम इक्वल टू किससे इक्वल हो जाएगी? प्राइस ऑफ गुड्स है इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, प्लस प्राइस ऑफ गुड्स भी इंटू क्वांटिटी ऑफ क्या लिखा? गुड्स भी। हो गया। तो यहाँ पे देखो, यानी टोटल इनकम दोनों गुड्स की प्राइस से इंटू करके जो रेशियो बनेगा उसे इक्वल होनी चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेना, एक एप्पल की जो प्राइस है 4 रुपये है, एक बनाने की जो प्राइस है वो कितना है? 2 रुपये है। मनी स्पेंड इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? इनकम। वो हम करेंगे सॉल्व, जो हमारा ये है एम है वो ये है, तुम्हारे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन देख लो कि तुम्हारे पास क्या हुआ। हमारा टोटल मनी इनकम कितनी है? लेट ले लो यहाँ पे, टोटल मनी इनकम इक्वल टू कितने रुपए तुम्हारे पास? 20 रुपये है। कितना है? 20 रुपये।
अब आगे देखते रहो, जे पहला ये जे वाला पॉइंट में देखो, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी एप्पल है, 5 एप्पल है और 0 नंबर सब बनाना है, तो यानी 5 × 4 प्लस 0 × 2 तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 20 आ गई। यानी तुम कितना भी खर्चा करो, टोटल खर्चा इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल मनी इनकम से इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन पे आ जाओ, कितना लिया तुमने रे, 4 एप्पल खरीद लिया और कितना बनाना लिया तुमने, 2 लिया, तो कॉम्बिनेशन कितना बैठ गया, 20 बैठ गया। उसके बाद यहाँ पे ले लो 3 क्या ले लिया, एप्पल ले लिया, यहाँ पे 4 क्या बनाना, कितना बैठ गया, 20 बैठ गई। फिर जी ले लो यहाँ पे 20, यहाँ पे ये हो गया और 6 यहाँ पे क्या हो गया, बनाना, तो यहाँ पे कितना बैठ गया, 20 बैठ गई। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को देखते रहो, सारे कॉम्बिनेशन 20 आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे सारे कॉम्बिनेशन 20, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, ये बजट लाइन, क्या हो गया, ये बजट लाइन। टोटल तुम्हारा जो इनकम है वो किससे इक्वल होना चाहिए, किससे इक्वल होना चाहिए रे, तुम्हारे टोटल एक्सपेंसेस से, किससे, टोटल एक्सपेंशन टू गुड्स से। हो गया क्या, हो गया। अब आ जाओ इस टेबल को देख के क्या बनानी है, इसकी ग्राफ बनानी है। नीचे एप्पल ये साइड में बनाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो पहले नंबर 1 पे कितना था हमारा, 10 था, जो 0 पे 10 था, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 पे से ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको कर लेना बिल्कुल सही से, देख लिया, देख लिया भाई। सेम टेबल को देख के यहाँ पे क्या बनानी है, ग्राफ बनानी है। देखो आ जाओ, फीचर्स ऑफ बजट लाइन, कैसे दिखती है बजट लाइन। नंबर 1 क्या है यहाँ पे, बजट लाइन इज स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि समझ में आ गया होगा डाउनवर्ड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ भी के जो रिलेशनशिप क्या यहाँ पे नेगेटिव है, एक को गेन करने के लिए उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, जो बजट लाइन हो गई तुम्हारा क्या, कौन सी लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोप तो है ही, कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो, एज प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बजट लाइन इन द। देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ, क्योंकि ये बोला जो बजट लाइन है वो कौन सी रेशियो से रिप्रेजेंट होती है, प्राइस रेशियो से। कौन सी रेशियो से, क्या होता है प्राइस रेशियो, सुनो। फॉर एग्जांपल मुझे बताना कि तुम्हारा यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इन टर्म्स ऑफ मनी वो कांस्टेंट है। अब देखो तुमने यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे 20 रुपीज खर्चा किया था किसके ऊपर है, पहले एप्पल के ऊपर, और बनाना तुम्हारा क्या था, यहाँ पे 0 था, बनाना यहाँ पे 0 था। अब देखो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, तुमने कितना खरीदा एप्पल से, 4, बनाना कितना लिया, 2, कितना लिया, 2। अब मुझे बताओ तुमने यहां से कितना पैसा यहां पे ट्रांसफर किया, कितना पैसा यहां पे ट्रांसफर किया, 4 रुपए पक्का। कैसे किया, क्योंकि देखो तुमने यहां पे पहले ये कितना तुमने शॉर्ट कर दिया, यहां पे 1 कम कर दिया, 1 की प्राइस कितना था यहाँ पे, 4 रुपए, वही 4 रुपए तुमने लगा के 2 क्या खरीदा, बनाना खरीद लिया। नहीं, पहले टाइम पे तुमने कितना सैक्रिफाइस किया, 4 रुपए ही किया, कितना किया, पैसे 4 किया, 4 सैक्रिफाइस किया, गेन कितना किया, वही 4, है ना। यानी तुम उतना ही पैसा सैक्रिफाइस कर रहे हो जितना तुमको क्या करनी है, खरीदनी है। तो क्या कितना आएगा, रेशियो कर दोगे तो 1 ही आएगा। सेकंड में देखो, यहाँ पे थर्ड में कितना तुमने पैसा सैक्रिफाइस किया, कितना किया, 4 से फिर 3 आ गए तुम, हाँ तुम कितना किए, 4 रुपए ही किया, और फिर इसको ज्ञान कितने रुपए, और 2 था ऑलरेडी, फिर 2 लिया, फिर 4 रुपए, तो 4/4 कितना आएगा। यानी हर लेवल पे तुम उतना ही पैसा सैक्रिफाइस कर रहे हो जितनी पैसे में दूसरा कमोडिटी आ जाए, तो तुम्हारा गेन और सैक्रिफाइस दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा आंसर, कांस्टेंट ही आएगा, 1 आएगा। अगर ये कांस्टेंट 1 हर किसी केस में आ रहा है तो तुम्हारा लाइन कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। अगर यहाँ पे 1 में 2 आता, 1 में 3 आता, 1 में 4 आता, तो यहाँ पे क्या होता, इंक्रीजिंग एमआरटी होता। तो ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है कॉनकेव। और तुम्हारा ये कम आता है, यानी 4, 3, 2, 1 ऐसे आता डिक्रीजिंग, तो कैसे बनता है, ये कॉन्वेक्स बनता। ठीक है, सेम आ रहा है तो इसलिए क्या बनेगा, ये कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, ठीक है रे। तो ऐसे ऐसे कहानी है इसकी। आगे देखो,
फिर हम बात करेंगे किसकी, बजट सेट की। क्या है बजट सेट? बजट सेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर कैन बी अफोर्ड। यानी तुम्हारे पास कितनी पैसा था अभी, टोटल 20 रुपए था। कितना था, 20 रुपए। तुम्हारा मर्जी 20 में से तुम 20 के 20 खर्चा कर दो, 0 करो, 1 करो, ये तुम्हारा मर्जी। जिसको बोलते हम कि हमारा बजट में नहीं आता तो हम नहीं खरीदेंगे। यानी कंज्यूमर यहाँ पे खुद अपनी बजट को क्या कर सकता है, अकॉर्डिंग टू उसकी मर्जी वो क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बजट सेट। अगर इसकी इक्वेशन पूछा जाए तो कैसे होगा, लिख लो, इस पे है नहीं, m इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू, m क्या लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी। हो गया क्या? यानी तुम्हारा जो पैसा खर्चा होगा वो हमेशा कम होगा, ये से इक्वल होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे क्या था, इक्वल था, यहाँ पे छोटा भी हो सकता है। हो गया। आगे नेक्स्ट देखो, चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन चेंज कैसे होता है, 2 पार्ट में होता है, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन और क्या पढ़ेंगे हम, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। पहले बात करते हैं किसकी, शिफ्ट की। शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन शिफ्ट कैसे होगा, देखो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगा। 2 शिफ्ट हो सकती है, राइट टुवर्ड शिफ्ट और क्या है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। इसी दोनों में एक ही समझ जाते हैं। ये है तुम्हारा जो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया रे, राइट वर्ड शिफ्ट, और यहाँ से यहाँ क्या गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। देखो तो राइट वर्ड शिफ्ट क्यों होगा, क्या रीजन इसके पीछे, इसकी रीजन लिख लो। राइट वर्ड शिफ्ट इसकी रीजन लिखना। नंबर 1 क्या होगा, राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गया तो ज्यादा सामान खरीदेगा, तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड फॉल्स इन प्राइस ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की प्राइस फॉल हो गया, क्या हो गया, गुड्स की प्राइस फॉल हो गया, तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, फिर भी हम क्या करेंगे, ज्यादा सामान ले लेंगे, प्राइस फॉल हो गया तो दोनों की वजह से ये क्या हो गया, राइट टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट टुवर्ड शिफ्ट। अब बताओ लेफ्ट टुवर्ड शिफ्ट किस लिए होगा, बताओ। नंबर 1 क्या होगा, फॉल इन इनकम। अगर इनकम फॉल हो गई, अगर इनकम फॉल होगी तो हो जाएगी। फिर सेकंड क्या हो जाएगी, राइज इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़ गया गुड्स का तो भी क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा। तो दोनों रीजन समझ में आ गया। तो लेफ्ट वर्ड क्यों होता है, राइट वर्ड क्यों होता है ना। चलो आगे देखो, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन तो याद रखना, रोटेशन में 2 रीजन नहीं आएंगे, एक ही आएगा। रोटेशन कब होता है, यानी जब गुड्स एक में कांस्टेंट है, बाकी इसमें चेंज हो रही है। तो ये हमारा राइट वर्ड रोटेशन है, RWR। ये क्यों होगा, राइट वर्ड रोटेशन क्यों होगा, देखो यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना, उसकी इनकम को बढ़ा के या कम नहीं करना, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगा तो दोनों के लिए तो बढ़ेगा, किसी एक के लिए थोड़ा ना बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ बस एक रीजन आएगा, राइट वर्ड होगा तो क्या होगा, फॉल इन प्राइस। और लेफ्ट वर्ड होगा तो क्या होगा, राइज इन प्राइस। तो ये जो रोटेशन पॉसिबल ओनली है जब गुड्स की प्राइस फॉल हो या राइज हो। ठीक है, यहाँ पे इनकम वाली चीज नहीं आएगी। ठीक है, याद रखना, राइज फॉल होगा तो राइट वर्ड रोटेशन हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे, राइज हुआ तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हम पढ़ लिए आईसी एनालिसिस पढ़ लिया, अब बजट लाइन भी पढ़ लिया। अब लास्ट क्वेश्चन आएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी एनालिसिस कैसे होगा, क्योंकि 3 टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है
एक इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, फिर क्या आएगा टू कमोडिटी, फिर ये क्या आ जाएगा आईसी वाली। ठीक है, देखो तो पहले यहां पे करना क्या, तुम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखना। क्या लिखना? डेफिनेशन। कौन सी वाली? 2.8 वाली। याद है सबको डेफिनेशन क्या है? वो क्या है? हाँ स्टार्टिंग से बता। हाँ, द सिचुएशन when consumer having maximum satisfaction with his limited income and has no tendency to change his existing way of expenditure। तो ये बिल्कुल नहीं बोलना, ये ना बिल्कुल नहीं बोलना, इसको लिखना। ठीक है, उसके बाद आईसी वाली डेफिनेशन लिखो। आईसी वाली डेफिनेशन क्या है? आईसी वाली डेफिनेशन क्या है लिखो। द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिखो। द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन, कर दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ गुड्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ गुड्स, कर दिया, आर इक्वल विथ देयर प्राइस रेशियो, इक्वल विथ देयर क्या लिखा? प्राइस रेशियो। ये किसकी है? आईसी वाई। इसका एक इक्वेशन लिख लो, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई क्या लिखा? पी वाई। कोई बताएगा मुझे ये क्या है? एम आर एस एक्स वाई क्या है और ये क्या है? इसका अगर हम, ये तो इक्वेशन है, इसका क्या मीनिंग है? सुनना, जो एम आर एस एक्स वाई है वो एक्चुअली में क्या है? वो तुम्हारा आईसी कर्व है। क्या है वो? आईसी कर्व है। और जो पी एक्स बाई पी वाई ये क्या है? तुम्हारा बजट लाइन है। क्या ये? बजट लाइन। ठीक है, अगर इंडायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछा तो इसका मीनिंग ये है, एम आर एस एक्स वाई क्या है? तुम्हारा आईसी कर्व है, और जो तुम्हारा पी एक्स बाई पी वाई प्राइस रेशियो है वो तुम्हारा क्या है? बजट लाइन। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगी। देखो कैसे होता है कि नहीं होता है। इसके बाद ये क्या बनाना? ग्राफ बनानी तुम लोग को। देख लो ग्राफ, ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट है क्या? तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी यहाँ पे क्या हो गया? एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे बजट लाइन IC1, IC2, IC3 और ये बजट लाइन बनेगा तुम्हारा। ठीक है, बनाने के बाद हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? कंडीशन को। आ जाओ कंडीशन पे। क्या कंडीशन है? नंबर 1, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। इसमें क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? देखो पहला कंडीशन बस यही है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसको लिख लो ऐसे, ये 1 2 3 और 4। पहला कंडीशन मैंने क्या बोला? मैं लिख लेता हूं इसको यहीं पे। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है? एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। क्या है इसका मीनिंग? क्या है इसका मीनिंग? है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कहां पे है? इक्विलिब्रियम पे। he or she doesn't want to change his existing way of expenditure, यानी वो अपनी खर्चा को चेंज करना नहीं चाहेगा, क्यों? वो क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, पहला कंडीशन में लिखना he is in equilibrium, तो doesn't want to change his existing way of expenditure। सेकंड कंडीशन, MRS XY is greater than PX by PY। MRS XY is greater than PX by क्या लिखा? PY। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कंज्यूमर परचेज, हाँ जी बोलो, मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ गुड्स वाई। जो कंज्यूमर पे क्या खरीदेगा? ज्यादा खरीदेगा एक्स को, कम खरीदेगा वाई को। थर्ड कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है तुम्हारा? ये वाली, एम आर एक्स एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स बाई पी वाई। इस कंडीशन में क्या होगा? कंज्यूमर परचेज मोर ऑफ किसका? मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स।
ज़्यादा y को खरीदेगा, कम किसको खरीदेगा, x को खरीदेगा। हो गया। लास्ट कंडीशन, MRS कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, फॉल। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। लास्ट टाइम सुना दो किसका लॉ ऑफ DMU का फॉर्मूला डेफिनेशन याद है एज वी, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। टेस्ट के लिए रेडी हो तो सैटरडे को, कल कौन सी डे है तुम्हारा, सैटरडे है ना, संडे को टेस्ट होता ना, हाँ संडे को टेस्ट है। कोई भी टेस्ट ना स्किप नहीं करना। मैं इस बार पहला टेस्ट था मैंने छोड़ दिया था, अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे भी मारूंगा, घर वालों को पक्का फोन कर बोलूंगा आना नहीं इसको दोबारा ट्यूशन में, ठीक है। ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं छोड़नी है, क्योंकि पेपर हमारे बहुत नज़दीक आ गई, तो अच्छे मार्क्स से पास होनी है, ठीक है, बदनाम नहीं होना।